वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ जनवरी मंथ हिमाचल प्रदेश 2023 के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई। यह परियोजना किस नदी पर स्थित है? व्यास, सतलुज, रावी और यमुना। तो इसकी सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी पर यह योजना प्रस्तावित है, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। इसके साथ इसके जुड़े हुए फैक्ट्स हैं। शिमला और मंडी जिले की सीमा पर सतलुज नदी पर प्रस्तावित सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना 382 मेगावाट की है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि किस जिले की सीमा पर यह परियोजना बनाई जा रही है, शिमला और मंडी जिले की सीमा पर। और इस परियोजना की कुल विद्युत क्षमता कितनी है? तो ये क्षमता है हमारे पास 382 मेगावाट। इस परियोजना का निर्माण कार्य सतलुज जल विद्युत निगम को सौंपा गया है। इस पॉइंट्स को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक बस अड्डा किस स्थान पर बनाया जाएगा? पालमपुर, सुंदरनगर, नादौन और भोटा। तो इसकी सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नादौन में जो है प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक बस अड्डा जो है बनाया जाएगा। अभी वर्तमान में हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार और केंद्रीय सरकार पर्यावरण हित के लिए बहुत सारे कार्य कर रही है और उसका एक उदाहरण हमारे पास है इलेक्ट्रिक बस अड्डे के रूप में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के लिए किसे अध्यक्ष चुना गया है? कुलदीप सिंह पठानिया, मुकेश अग्निहोत्री, रोहित ठाकुर और धनीराम शांडिल। तो इसकी सही ऑप्शन है हमारे पास कुलदीप सिंह पठानिया, ऑप्शन नंबर ए, 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में। क्लियर। इससे जुड़े हुए फैक्ट्स हैं हमारे पास। कुलदीप सिंह पठानिया भटियात विधानसभा सीट से 5वीं बार विधायक चुने गए हैं। इससे पहले वो 1985, 1993, 2003, 2007 और अब 2023 में भटियात से विधायक चुने गए हैं। तो आप लोगों ने ये पॉइंट्स जरूर ध्यान रखना है कि हमारे जो वर्तमान हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनकी विधानसभा सीट का नाम भटियात है और डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। ठीक है, और वो 5वीं बार उस सीट से विधायक चुने गए हैं। क्लियर। इस पॉइंट्स को भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष किस वर्ग के लिए शुरू किया? ऑप्शंस हैं विकलांग बच्चों, समाज में वंचित रहे लोगों और बच्चों के लिए, विधवा महिलाओं के लिए और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए। इसकी सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, समाज में वंचित रहे लोगों और बच्चों के लिए। ठीक है, मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना की गई है। इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कुछ हमारे पास। मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष की स्थापना जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई है। तो आप लोगों को जो मैंने उद्देश्य बताया, इस पॉइंट्स को आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है कि किस कोष की स्थापना क्यों की गई है। हमारे पास जितनी भी नई लेटेस्ट परियोजना हो रही हैं, कोई भी नए व्यक्ति हैं, वो कहाँ से संबंधित हैं, एक तो यह पॉइंट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। साथ में कि किसी कोष की स्थापना की जा रही है, कोई फंड रेज किया जा रहा है, तो उसका प्रोस्पेक्टिव क्या है हमारे लिए। क्लियर। इस कोष को सरकार ने 101 करोड़ रुपए की राशि से स्थापित किया है। इस पॉइंट को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैग की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? 4.80%, 6.84%, 2.54% और 5.84%। ठीक है, तो इसकी सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 5.84%। हिमाचल प्रदेश का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.84% है। क्लियर। इस पॉइंट्स को आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है। साथ ही साथ हमारे पास जो यहाँ पे वर्ड दिया गया है कैग, इसका पूरा नाम होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग का पूरा नाम, इस पॉइंट को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर। नेक्स्ट इससे जुड़ा हुआ हमारे पास एक पॉइंट है राजकोषीय घाटा। ठीक है, यदि सरकार का कुल व्यय वित्तीय वर्ष में उसकी कुल राजस्व और गैर राजस्व प्राप्तियों से अधिक है तो वह अंतर वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सरकार जो कुल खर्चा कर रही है एक फाइनेंशियल ईयर में, जो हमारे पास 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। क्लियर। और उसकी इनकम उस एक्सपेंडिचर से कम है तो उसको ही हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कुल व्यय वित्तीय वर्ष में उसकी कुल राजस्व और गैर राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो, यानी कि सरकार का खर्चा ज़्यादा हो और उसकी इनकम कम हो, तो वही राजकोषीय घाटा होता है। क्लियर। एक टर्म थी हमारे पास क्वेश्चन में सकल घरेलू उत्पाद की। ठीक है,
सकल घरेलू उत्पाद की क्या होता है? किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है कि किसी भी देश की सीमा में एक निश्चित समय अवधि में जितनी भी वस्तुएं तैयार की जाती हैं, कोई भी सर्विस दी जाती है, जो उसका कुल मौद्रिक और बाजार मूल्य होता है, वही हमारा सकल घरेलू उत्पाद होता है। क्लियर। साथ में से जुड़ा हुआ पॉइंट है कि राजकोषीय घाटे की पूर्ति सरकार कर्ज लेकर करती है। इस पॉइंट्स को भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है। चालू वित्त वर्ष में हिमाचल की राजस्व प्राप्तियां 37,110.67 करोड़ रहने का अनुमान है। यानी कि हमारे पास जो अभी करंट में हमारा फाइनेंशियल ईयर चला हुआ है, उसमें सरकार की जो कुल इनकम है वो अप्रॉक्सीमेटली 37,110.67 करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है। इस पॉइंट्स को भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है। क्लियर। एग्जाम रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा के भुवनेश्वर में हुए हॉकी वर्ल्ड कप में हिमाचल के कौन से खिलाड़ी ने भारतीय टीम की तरफ से हिस्सा लिया? ऋषि धवन, वरुण कुमार, दीपक ठाकुर और रेणुका ठाकुर। तो इसकी ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी, वरुण कुमार। इसके साथ आप लोगों ने ध्यान के रखना है कि ऋषि धवन हमारे मंडी से क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। क्लियर है। और दीपक ठाकुर हमारे डिस्ट्रिक्ट ऊना से बिलोंग करते हैं, जो हमारे पास ओलंपिक में हॉकी टीम का हिस्सा रहे हैं भारत की तरफ से। और रेणुका ठाकुर हमारे पास क्रिकेटर हैं वोमेन, जो डिस्ट्रिक्ट शिमला से बिलोंग करती हैं। क्लियर। इस पॉइंट को भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है। इसके साथ जुड़ा हुआ जो फैक्ट है हमारे पास, वरुण कुमार चंबा जिला के डलहौजी से संबंध रखते हैं। तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है। डिस्ट्रिक्ट आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना और किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है। इससे पहले हुआ टोक्यो ओलंपिक गेम्स, एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी से टूर्नामेंट्स में भारत की तरफ से खेल चुके हैं वरुण कुमार डिस्ट्रिक्ट चंबा से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गुरुग्राम में आयोजित हुई राष्ट्रीय आइस स्केटिंग प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश ने कौन सा स्थान हासिल किया? ऑप्शन है तीसरा, पहला, दूसरा और पांचवा। तो इसकी सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दूसरा स्थान। गुरुग्राम में आयोजित हुई राष्ट्रीय आइस स्केटिंग प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश ने प्राप्त किया। क्लियर। इससे जुड़ा हुआ फैक्ट है हमारे पास, इस प्रतियोगिता में हरियाणा ने पहला और महाराष्ट्र ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस पॉइंट को भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना। और दूसरा स्थान हमारे हिमाचल प्रदेश को मिला है। हिमाचल ने दूसरा स्थान हासिल करने के साथ 3 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। इस पॉइंट को भी आप लोगों ने साथ रखना है। और साथ साथ में कि इस प्रतियोगिता में जो पहला स्थान था वो हरियाणा राज्य ने प्राप्त किया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में डॉक्टर रमेश को सूचना प्रसारण मंत्रालय हिंदी की सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया है। इनका संबंध किस जिले से है? ऑप्शन है हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला और सोलन। तो इसकी सही ऑप्शन होगी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, ए ऑप्शन। सूचना प्रसारण मंत्रालय हिंदी की सलाहकार समिति का सदस्य। क्लियर। इससे जुड़ा हुआ फैक्ट्स है हमारे पास, ऐसा पहली बार हुआ है जब सूचना और प्रसारण मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति में हिमाचल के किसी व्यक्ति ने स्थान प्राप्त किया है। क्लियर। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहली बार हिमाचल प्रदेश के किसी व्यक्ति को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। क्लियर। इस समिति में सूचना और प्रसारण मंत्री अध्यक्ष और सूचना और प्रसारण मंत्री उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री हमारे वर्तमान में श्री अनुराग ठाकुर जी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से बिलोंग करते हैं। इस पॉइंट्स को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है। और साथ साथ में आप लोगों ने नाम को भी ध्यान रखना, डॉक्टर रमेश। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल का 53वां पूर्ण राज्यत्व दिवस का राज्य स्तरीय समारोह इस वर्ष 2023 में कहाँ पर मनाया गया? ऑप्शन है सोलन, कुल्लू, बिलासपुर और हमीरपुर। तो इसकी सही ऑप्शन है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। हिमाचल का 53वां पूर्ण राज्यत्व दिवस का जो समारोह था राज्य स्तरीय, वो हमीरपुर जिला में मनाया गया। ठीक है। इसके साथ आप लोगों ने ध्यान रखना है इसमें कि पूर्ण राज्यत्व दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 25 जनवरी 1971 को। क्लियर है पॉइंट। इस बार यह दिवस हमीरपुर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल में आयोजित किया गया। इस पॉइंट्स को भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है कि ये 25 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। और साथ ही इस बार जो है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल में जो है इस राज्य समारोह का आयोजन किया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल की किस संस्था द्वारा पौधा लगाओ क्रेडिट पाओ पहल शुरू की जा रही है? हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, रेड क्रॉस संस्था कुल्लू, चेतना संस्था मंडी और धर्मशाला डिग्री कॉलेज। तो इसकी सही ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा हिमाचल में पौधा लगाओ और क्रेडिट पाओ अभियान जो है शुरू किया जा रहा है। ठीक है। इसके साथ इससे जुड़े हुए फैक्ट्स हैं, इस पहल का उद्देश्य छात्रों को औषधीय पौधों के महत्व
और पौधारोपण के लिए प्रोत्साहित करना है। क्लियर। इसमें विद्यार्थियों को अपने डिग्री के समय एक औषधीय पौधा लगाना होगा और उसकी देखरेख भी करनी होगी, उसके बाद ही क्रेडिट मिलेगा। तो इस परियोजना को या इस जो हमारे पास नई योजना शुरू की जा रही है, इसको आप लोगों ने ज़रूर ध्यान रखना है कि इसका उद्देश्य क्या है। किसी भी योजना का या परियोजना को बनाने का जो प्रोस्पेक्टिव्स होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इसमें हम लोगों ने ज़रूर ध्यान रखना कि छात्रों को औषधीय पौधों के महत्व पर पौधारोपण के लिए प्रोत्साहित करना। हमारे हिमाचल में बहुत सारी औषधीय वनस्पतियाँ हैं, उनके प्रति जागरूकता लाने के लिए इस पहल को शुरू किया गया है। ठीक है। साथ में इसमें जब भी कोई विद्यार्थी, नया विद्यार्थी हमारे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एडमिशन लेगा, उसी समय उसको एक औषधीय पौधा लगाना होगा और उसकी अपने डिग्री के समय में ही देख रेख करनी होगी, तभी उसको डिग्री के अंत में क्रेडिट दिया जाएगा। क्लियर है। तो इसका उद्देश्य जरूर ध्यान रखना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छात्रों को औषधीय पौधों का महत्व बताना और पौधारोपण के लिए प्रोत्साहित करना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना कहाँ तैयार की जा रही है? डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, डिस्ट्रिक्ट ऊना और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो इसकी सही ऑप्शन है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना तैयार की जा रही है। क्लियर। यह परियोजना कांगड़ा जिले की नूरपुर विधानसभा सीट में स्थित है। इस परियोजना का निर्माण कार्य 2011 में शुरू हुआ था। तो क्षेत्र आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है, नूरपुर क्षेत्र से जो संबंधित है यह परियोजना कांगड़ा जिले की फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना। इस परियोजना के बनने से लगभग 4000 हेक्टेयर भूमि पर सही, विकसित और वैज्ञानिक तरीके से जो है खेती की जा सकती है। क्लियर। नूरपुर क्षेत्र को आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है और इस परियोजना की जो शुरुआत थी वो 2011 में हो चुकी थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन संस्थान शिमला के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निशा सिंह, प्रवीण शुक्ला, शिवांगी मेहता और उमा माथुर। इसकी सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, निशा सिंह। लोक प्रशासन संस्थान शिमला की महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है निशा सिंह को। क्लियर। साथ में आप लोगों ने इसमें क्या ध्यान रखना है, हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान को हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है एग्जाम से रिलेटेड, HIPA का पूरा नाम। क्लियर। हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस पॉइंट्स को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, हिमाचल प्रदेश के अनाथ व वृद्धाश्रमों में रहने वाले लोगों के लिए राज्य सरकार ने वस्त्र अनुदान के रूप में कितनी राशि प्रदान करने का ऐलान किया है? ऑप्शन है 8000 रुपये, 10,000 रुपये, 6000 रुपये और 12,000 रुपये। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10,000 रुपये जो है अनाथ व वृद्धाश्रमों में रहने वाले लोगों के लिए दिए जाएंगे वस्त्र अनुदान के रूप में। इसमें 5,000 रुपये गर्मियों के कपड़ों के लिए और 5,000 रुपये सर्दियों के कपड़ों के लिए दिया जाएगा। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गोवा में आयोजित द्वितीय वार्षिक ग्रीन टेक इंटरनेशनल अवार्ड 2023 समारोह के दौरान SJVN को कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया? बेस्ट जल विद्युत परियोजना, पर्यावरण स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सर्वोत्तम प्रैक्टिस अवार्ड, बेस्ट राज्य पर्यावरण हितकारी परियोजना, सबसे स्वच्छ और सुरक्षित परियोजना। तो इसकी जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सर्वोत्तम प्रैक्टिस अवार्ड। क्लियर। ये जो अवार्ड फंक्शन था हमारे पास गोवा राज्य में आयोजित किया गया था और ये सेकंड, इसका दूसरा संस्करण था। इस टर्म को भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है, गोवा में। ठीक है। वार्षिक ग्रीन टेक इंटरनेशनल अवार्ड समारोह। ठीक है। और इसमें जो है वो SJVN को अवार्ड दिया गया था, पर्यावरण स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सर्वोत्तम प्रैक्टिस अवार्ड। तो अवार्ड का नाम भी आप लोगों ने जरूर रिमाइंड रखना है। क्लियर। इससे जुड़ा फैक्ट है हमारे पास, SJVN का पूरा नाम सतलुज जल विद्युत निगम है। इसका पूरा नाम जरूर ध्यान रखना है आप लोगों ने। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसकी स्थापना 24 मई 1988 को, स्थापना वर्ष आप लोगों ने ध्यान रखना है, 24 मई 1988 को SJVN की स्थापना की गई थी। भारत सरकार तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम में की गई थी। ठीक है। साथ साथ में कि यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, इस पॉइंट को भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल के किस किसान को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दौलत राम, चेतराम शर्मा, अनुम महाजन और नेकराम शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेकराम शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लियर। इससे जुड़ा फैक्ट है हमारे पास, नेकराम शर्मा मंडी जिले के करसोग निवासी हैं। क्लियर। तो डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्र आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है। इन्हें पद्म पुरस्कार जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया है। ये पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड, इस पॉइंट को भी जरूर ध्यान रखना है आप लोगों ने। जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार जो है इन्हें दिया गया पद्म पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
कैंपा प्रोजेक्ट के तहत अगले वित्त वर्ष में कितनी धनराशि खर्च की जाएगी? 200 करोड़, 150 करोड़, 100 करोड़ और 300 करोड़। तो इसकी सही ऑप्शन होगी हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 150 करोड़। कैंपा प्रोजेक्ट के तहत इसमें पहले हर वर्ष 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाती थी, बट अब अगले वर्ष के लिए इसमें जो राशि खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है वो 150 करोड़ रुपए रखा गया है। क्लियर। और इससे जुड़ा हुआ जो हमारा महत्वपूर्ण फैक्ट है क्योंकि कैंपा का पूरा नाम क्या है, तो इस नाम को आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है हमारे लिए। कैंपा का पूरा नाम कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। क्लियर। कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। क्लियर। और कैंपा के अंतर्गत जो काम किए जाते हैं कि इसके अंतर्गत क्षतिपूर्वक वनीकरण, जल ग्रहण प्रबंधन क्षेत्र का उपचार, वन्य जीव प्रबंधन, वनों में आग लगने से रोकने के उपाय और वनों में मृदा और आर्द्रता संरक्षण के कार्य, ये इसके अंतर्गत मुख्य कार्य किए जाते हैं। तो इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर। इन 4-5 कार्यों के नाम आपको पता होने चाहिए कि क्षतिपूर्वक वनीकरण, जल ग्रहण प्रबंधन क्षेत्र का उपचार, वन्य जीव प्रबंधन, वनों में आग लगने से रोकने के उपाय और वनों में मृदा व आर्द्रता संरक्षण के कार्य। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, इनको सबको रिमाइंड रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल के कितने पुलिस होमगार्ड अफसरों को राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है 5, 4, 2 और 3। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 2 लोगों को जो है 2 पुलिस अफसरों को इससे जो है सम्मानित किया गया है। क्लियर। और इसमें हम लोगों ने साथ में क्या ध्यान रखना है कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ADGP यानी कि एडिशनल डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस, फुल फॉर्म आप लोगों ने जरूर ध्यान रखनी है, जो बीच में फुल फॉर्म्स में बता रहा हूँ किसी भी चीज़ की। सतवंत अटवाल और डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड अनुज तोमर को राष्ट्रपति मेडल तथा 8 को सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ठीक है, नाम आप लोगों ने ध्यान रखने हैं, ADGP सतवंत अटवाल और डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड अनुज तोमर को जो है राष्ट्रपति मेडल दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश को कब तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन है 2025, 2026, 2027 और 2028। तो इसकी सही ऑप्शन होगी 2025 को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य जो है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के कितने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम रखे गए हैं? ऑप्शंस हैं 10, 4, 5 और 8। तो इसकी ऑप्शन सही होगी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 द्वीपों के नाम जो हैं हिमाचल प्रदेश के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए हैं। और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो हैं, अंडमान निकोबार के 21 द्वीप समूहों को देश के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अंडमान निकोबार के 21 द्वीप समूहों को हम लोगों ने इसमें ध्यान रखना है कि पूरे भारतवर्ष में हमारे जितने भी परमवीर चक्र विजेता हैं उनके नाम पे 21 द्वीपों के नाम रखे गए हैं। क्लियर। और जो हिमाचल के प्रमुख जो लोगों के नाम रखे गए हैं उनमें इनमें देश के पहले परमवीर चक्र विजेता पालमपुर के मेजर सोमनाथ शर्मा, हिमाचल से लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा, पालमपुर के कैप्टन विक्रम बत्रा और बिलासपुर के सूबेदार मेजर संजय कुमार जो हैं शामिल हैं। ये हिमाचल के 4 लोग हैं जिनके नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम रखे गए हैं। क्लियर। इससे जुड़ा हुआ नया फैक्ट एक और साथ में है इसके, अंडमान निकोबार के INAN 370 द्वीप को अब सोमनाथ शर्मा द्वीप, INAN 646 को अब धन सिंह द्वीप, INAN 417 को विक्रम बत्रा द्वीप और INAN 536 को अब संजय द्वीप नाम दिया गया है। कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर एक पहाड़ी भी समर्पित जो है की गई है। तो किस द्वीप को कौन सा नाम दिया गया है आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है कि INAN 370 द्वीप को सोमनाथ शर्मा द्वीप, INAN 646 को धन सिंह द्वीप और INAN 417 को विक्रम बत्रा द्वीप और INAN 536 को संजय द्वीप का जो है नाम दिया गया है। तो इन द्वीपों के नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखने हैं, ये एग्जाम से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रदेश की गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली माताओं को प्रधानमंत्री केंद्रीय मातृत्व वंदना योजना के तहत अब कितनी आर्थिक राशि दी जाएगी? ऑप्शन है 6,000 रुपये, 8,000 रुपये, 5,000 रुपये और 4,000 रुपये। तो इसकी सही ऑप्शन होगी हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 5,000 रुपये जो है अब केंद्र द्वारा प्रधानमंत्री केंद्रीय मातृत्व वंदना योजना के तहत जो है हमारे पास हिमाचल प्रदेश की गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली माताओं बहनों को दी जाएगी। इसमें हमारे पास साथ में जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है, इससे पहले की विभिन्न योजनाओं जिसमें कि जननी सुरक्षा जैसी योजना भी शामिल है, 2-3 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद मिलती थी,
लेकिन अब इस योजना में 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के लाभ की राशि डीबीटी के माध्यम से 3 किस्तों में महिलाओं के बैंक खाते में सीधी भेजी जाएगी। डीबीटी का पूरा नाम होता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, इसको भी आप लोगों ने ज़रूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल की किस लोक गायिका को वीरांगना झलकारी बाई नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? लता हिमाचली, रानी गुप्ता, निर्मला देवी और सुमन मेहता। तो इसकी सही ऑप्शन होगी हमारे पास लता हिमाचली को जो है वीरांगना झलकारी बाई नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसके साथ हम लोगों ने इसमें क्या ध्यान रखना है कि यह पुरस्कार हिमाचल लोक संस्कृति में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जो है दिया गया है। इस पॉइंट्स को भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे पास जनवरी मंथ हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपकी आने वाली सभी आगामी परीक्षाओं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश पटवारी को हो, हिमाचल प्रदेश पुलिस की हो या कोई HPSC का अन्य कोई एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इन सभी को आपने रिमाइंड रखना है और साथ में से जुड़े हुए फैक्ट जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर। अभी हम संडे को डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ नेशनल की जो करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं उसका पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।